गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी सब्जेक्ट। जूलॉजी सब्जेक्ट में अपने जैसे कि बात करें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर का अपन नाम पेपर नंबर फर्स्ट। देखो पेपर नंबर फर्स्ट जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। सेकंड नंबर के पेपर की बात करें अपने, इसके अंदर आता है सेल बायोलॉजी एंड इसी के साथ में आती है जेनेटिक्स, जिसे आनुवंशिकी बोला जाता है। थर्ड नंबर अपने आया था पेपर इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो 3 पेपर अपने जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर होंगे। जूलॉजी सब्जेक्ट में 3 पेपर। फर्स्ट पेपर की अपन ने बात की डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, यानी कि जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के अंदर जैव विविधता कैसी होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्राणी विविधता या जैव विविधता होती है वो जंतुओं में कैसी पाई जाती है। सेकंड नंबर का पेपर अपने पास आता है सेल बायोलॉजी और उसी के साथ साथ में आती है जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी का मतलब अपन इसमें सेल की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। सेल के अंदर एक्सटर्नल जो पोर्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। उसी के साथ साथ इनके अंदर भी जो भी यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ट्रांसफर के बारे में, जो मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे किसमें, सेल बायोलॉजी में। और इसी में आती है क्या, एक पोर्शन आता है जेनेटिक्स का, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी का भी हम किसमें पढ़ेंगे, पेपर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। और पेपर नंबर जो 3 अपना वो होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर अपन जो भी जंतु होते हैं या जीव होते हैं, इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो जीव होंगे इन जीवों का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा, यानी जंतु का निर्माण कैसे होता है, या एम्ब्रियो जाइगोट होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे होता है। तो परिवर्तन का मतलब उनमें आने वाले चेंजेस कैसे होते हैं, तो वो बात करेंगे अपन कौन से पेपर में, 3rd नंबर के पेपर के अंदर बात करेंगे, जो होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर परिवर्धन जैविकी। तो ये 3 पेपर अपने हैं। अपन पेपर नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला पेपर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट नंबर वाले पेपर का नाम अपने पास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी प्राणी विविधता किनमें, जंतुओं में देखी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले अपने जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसमें पेपर नंबर फर्स्ट है अपना, हमने बात की डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। इसमें यूनिट कितनी आती है, 3 यूनिट आती है। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन सबसे पहले नॉर्मल यहाँ पे बात करेंगे कि जो यूनिट फर्स्ट में है, जैसे कि अपन सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, इन जीवों में किस प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है। और वर्गीकरण देखो सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण दिया क्यों जाता है। कोई भी जीव होता है उन जीवों में यानी कि उनके कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि उनके कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंस यानी कि वेरिएशंस के साथ साथ मॉडिफिकेशंस के साथ साथ उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इन चेंजेसों के साथ उनमें क्या कर दिया जाता है, उन्हें वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कैरोलस लिनियस हो गए, वैसे वर्गीकरण में ही नामकरण में भी यूज आता है। इसी के साथ साथ आपने नाम सुना होगा आर.एच. विटेकर, जिन्होंने क्या दिया है, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है जंतुओं के अंदर, तो जो पारंपरिक जो जीव होते हैं उन जीवों का क्लासिफिकेशन रखा है जिनमें लिविंग बींग्स के अंदर रखा है। तो देखो लिविंग बींग्स में यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, इनमें ये क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन 2 आते हैं। एक तो आता है प्लांट किंगडम, यानी कि एक तो अपन किनको रखते हैं, पौधों को रखते हैं, पादपों को रखते हैं, और दूसरा किन में रखते हैं अपन, एनिमल किंगडम में रखते हैं। यानी यहाँ पर जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, इन जीवों को किसमें रखा जाता है, एनिमल किंगडम में। जैसे कि आपने बायोलॉजी शब्द में 2 शब्द है अपने, एक तो बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ये अब उसकी ब्रांचेस है, यानी कि जो यहाँ पे बॉटनी शब्द आता है वो किनके लिए आता है कि जानकारी होती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंट्रोगेबल के लिए बात करेंगे, वो आता है बॉटनी में। वैसे अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल की एक्सटर्नल और इंटरनल इंट्रो की बात करेंगे तो किसमें आता है, जूलॉजी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अपने पास क्या है, एक तो प्लांट किंगडम होता है और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, एनिमल किंगडम होता है। प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा कि जो जंतुओं से भिन्न होते हैं ये प्लांट्स, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस आता है। उसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन की बात कर लेंगे, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह की क्रिया होती है, साइकिल्स के अंदर चलते हैं, जिगजैग साइकिल वगैरह चलते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के साथ में फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया, इसी के दौरान प्लांट किंगडम को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो कौन से होते हैं, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में
क्या होती है, डिवाइडेड नहीं होती है, विभक्त नहीं होती है, क्योंकि थैलोफाइट्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनमें जड़, तना, पत्ती के अंदर वो डिवाइडेड नहीं होते हैं, क्योंकि पौधे के मेनली भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती, यानी स्टेम, रूट और लीव्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, थैलोफाइट्स होंगे जो क्या होंगे, डिवाइडेड नहीं होती है, उनकी स्ट्रक्चर थैलोइड प्रकार की होती है और जो जड़, तना, पत्ती में विभाजित तो नहीं होते हैं, जिनके अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया, एल्गी आ गया, आपको पता है ऑलमोस्ट एल्गी कैसे होता है, थैलोफाइट्स होते हैं, इनमें विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने वॉक्सीडिया का नाम सुना होगा, वॉलवॉक्स का नाम सुना होगा, इसी के साथ क्लेमाइडोमोनास ये वगैरह कई प्रकार के यहाँ पे एल्गीज की बात करेंगे, जैसे कि रोडोफाइसी वगैरह इनमें। तो बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए और फंजाई हो गए, ये किन में आता है, थैलोफाइट्स के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन से होते हैं। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर बात करेंगे यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट अपने पास नॉन कोडेट्स एनिमल हो गए। नॉन कोडेट्स किन में बात करेंगे अपन, यहाँ पे एनिमल किंगडम में बात करेंगे। तो एनिमल किंगडम में अपन देखेंगे कि एनिमल किंगडम में क्या है, यहाँ पे नॉन कोडेट्स एनिमल, नॉन कोडेट्स के साथ साथ कौन से हो गए, कोडेट्स एनिमल। नॉन कोडेट्स में देखेंगे कि जो जंतु होते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, नॉन कोडेट्स अकशेरुकी, जिनमें कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एब्सेंट होता है, या फिर इनमें नोटोकोड हो गया, नर्वकोड हो गया। उसी के साथ साथ इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में खोखली संरचना पाई जाती है, स्पाइनल कोड। तो इनमें ही बात करेंगे कि नॉन कोडेट्स एनिमल में क्या होता है, वेल डेवलप प्रकार के ऑर्गन्स क्या नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कई प्रकार के करैक्टर शो करते हैं। तो जो किससे यहाँ पे कोडेट्स के समान ये करैक्टर शो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अकशेरुकी जंतुओं में हम कई प्रकार के यहाँ पे फाइलम को रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि इनमें क्या है, एक तो प्रोटोजोअन्स एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स के साथ साथ आपने फाइलम के नाम सुने होंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और यहाँ पे इसी के साथ इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे के सारे जो एनिमल है ये किन में आते हैं, नॉन कोडेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन कोडेट्स में आपने पढ़ा होगा, कोडेट्स के अंदर हम ग्रुप्स में डिवाइडेड करते हैं। तो ग्रुप्स में कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, जैसे कि क्रेनिया और एक्रेनिया एनिमल होते हैं। तो क्रेनिया और एक्रेनिया, एक्रेनिया का मतलब जिनमें कपाल नहीं पाया जाता है और क्रेनिया जिनमें कपाल पाया जाता है। उसी के साथ साथ उनमें भी कई करैक्टर में डिवाइडेड किया जाता है, जिनमें क्या होता है, जोव्स की प्रेजेंस, टीथ की प्रेजेंस, टंग की प्रेजेंस, एंडोस्टाइल की प्रेजेंस, ये कई प्रकार के करैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस को शो अप करते हैं। यहाँ पे कोडेट्स की बात करेंगे, जो कोडेटा जंतु होते हैं, कशेरुकी जंतु होते हैं, जिनमें बात करेंगे यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। उसी के साथ साथ आदिम प्रकार का एक कोडेटा होता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के ही वर्ग होते हैं। हेमिकोडेटा के साथ साथ यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा होते हैं। तो ये यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। इनके मुख पे जो जंतु होते हैं जिनके सर्कल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टीथ पाए जाते हैं या जोज, यानी सर्कल के अंदर ही जोज पाए जाते हैं। और टेट्रापोडा भी किन में आते हैं, यहाँ पे टेट्रापोडा में स्पेसिफिक है ये, तो टेट्रापोडा जो किस में आता है, कोडेट्स में आता है। तो यहाँ पे कोडेट्स में, टेट्रापोडा में अपन बात करेंगे कौन कौन से, एक तो टेट्रापोडा से एक तो होता है अलग पीसीज, वो अलग रखा जाता है। लेकिन टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबियंस, जैसे उभयचर जिन्हें बोलते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगकर चरने वाले जंतु होते हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह हो गया, लिजार्ड वगैरह हो गया, इसी के साथ साथ क्रोकोडाइल्स हो गए, टॉर्टोइज हो गए, ये सारे के सारे किस में आएंगे, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। और ये कैसे होते हैं, टेट्रापोडा एनिमल्स होते हैं। और रेप्टाइल्स के बाद में अपन बात करेंगे एवीज। एवीज में जो पक्षी वर्ग होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, अग्रपाद किन में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये सारा किन में आता है, टेट्रापोडा के अंदर आता है। टेट्रापोडा में ही एक लास्ट और रह गया कौन सा, इसके अंदर हम बात करेंगे मैमल्स, यानी कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तनधारी जंतु उन्हें कहा जाता है। तो ये टेट्रापोडा में चार हो गए, एक तो हो गया एम्फीबिया एनिमल, एम्फीबिया के साथ साथ दूसरा मैंने बताया आपको रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स के बाद में मैंने आपको थर्ड नंबर बताया कौन सा, एवीज। और एवीज के बाद में लास्ट
लास्ट आता है अपने पास कौन सा, मैमल्स। तो ये 4 टेट्रापोडा हो गए, लेकिन इससे एक अलग आपको मैंने बताया कौन सा यहाँ पे पिसीज, जिनमें हम बात कर सकते हैं। पिसीज के अंदर यहाँ पे प्लेकोडर्मा या ऑस्ट्रिक्विंथ, यहाँ पे ऑस्ट्रिक्विंथ और कॉन्ड्रियोक्विंस, ये सारे के सारे किस में आते हैं, पिसीज के अंदर आते हैं। इनमें भी कई प्रकार की इलास्मोब्रैंकाई मछलियाँ हो गई, प्लेकोडर्माई मछलियाँ हो गई, वो क्या होती है, विलुप्त हो गई वो। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ड्रियोक्विंथ, एक होता है यहाँ पे कॉन्ड्रियोक्विंस, ये पिसीज के अंदर आते हैं। तो ये अपन ने किसके बारे में बात की, यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो कि इनमें लिविंग बींग्स में बात करी है। तो अब यहाँ पे अपना चैप्टर, यहाँ यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होती है, जो कौन से पेपर के लिए बताई मैंने आपको, 1st नंबर पेपर के लिए, जो अपना पेपर कौन सा है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। इसमें यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिनमें 1st नंबर का चैप्टर अपने आता है यहाँ पे कि जो पंच जगत प्रणाली के लिए मैंने बताया आपको, जो किसने दी है पंच जगत प्रणाली, यानी जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने जंतुओं के लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया है। और पंच जगत प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पे 5 प्रकार के अलग अलग वर्गों में इन्हें रखा गया है। 5 के अंदर सबसे पहला वर्ग मैं आपको बताती हूँ। आज अपन नॉर्मली ही बात करेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 के अंदर यूनिट नंबर यहाँ पे 1 की बात करेंगे। इनमें सबसे पहले आपको कौन सा बता रही हूँ, यहाँ पे 5 किंगडम के बारे में बता रही हूँ। पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली, ये पंच जगत प्रणाली दी किसने है, R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने, R.H. विटेकर ने यहाँ पे पंच जगत प्रणाली में सबसे पहले रखा है किसको, मोनेरा। मोनेरा के बाद में यहाँ पे रखा है किसको, मोनेरा प्रोटिस्टा। इसके बाद में रखा है यहाँ पे किसको, यानी कि सबसे पहले मोनेरा आ गया, दूसरा प्रोटिस्टा आ गया, तीसरा आ गया फंजाई, चौथा आ गया यहाँ पे कौन सा, प्लांटी, और 5th नंबर अपने पास यहाँ पे आ गया एनिमेलिया। तो ये 5 क्या है अपने पास, यहाँ पे 5 किंगडम्स हैं, जो किसके द्वारा दिया गया है, R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो जंतु होते हैं, जैसे कि इनमें भी हम जंतुओं के करैक्टर के बारे में बात करेंगे। करैक्टर्स के बारे में सबसे पहले कि वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर। यहाँ पे बात करेंगे या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। तो इन जंतुओं में बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये कैसे हो, यहाँ पे सहसीमाक्सी या एसीमाक्सी, केंद्रक के ऊपर आवरण के आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सहसीमाक्सी और एसीमाक्सी के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड किया जाता है। तो सहसीमाक्सी या फिर बोल सकते हैं एसीमाक्सी, इनके अंदर जो जनन पाया जाता है वो कैसा होता है, या तो सेक्सुअल होगा या कैसा होगा, एसेक्सुअल, क्योंकि इनमें भी विभिन्न प्रकार के मेथड्स पाए जाते हैं जो सेक्सुअल व एसेक्सुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्हीं जंतुओं में यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि इनमें पोषण कैसा होता है, तो न्यूट्रिशन की क्रिया यहाँ पे कैसे होते हैं, स्वयंपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी प्रकार के जंतु भी ये हो सकते हैं इनमें। अब इन्हीं में यानी कि इनके करैक्टर के बारे में बात करेंगे कि ये कैसा होगा, ये मोनेरा कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर होंगे। इसी के साथ साथ इनमें सहसीमाक्सी होंगे या एसीमाक्सी होंगे। इनके अंदर न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का पाया जाता है। इसी के साथ साथ इनके अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग, इन कोशिकांगों की प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे कि इनमें कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। तो ये भी करैक्टर किन में आता है, इनकी यहाँ पे गुणों में करैक्टर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट इनके अंदर ये जंतु कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, मोटाइल या नॉन मोटाइल, इनका मतलब मोशन की बात भी इनमें करेंगे, मोशन की बात करेंगे। जिसके साथ साथ ये जंतु चल प्रकार के भी हो सकते हैं और अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। कोशिका टाइप मैंने आपको बताया, जो कोशिका टाइप यानी कि सेल टाइप है, जो कैसा है, सहसीमाक्सी प्रकार का सेल टाइप है, ये एक प्रकार का सेल टाइप में हम बात कर सकते हैं सहसीमाक्सी या एसीमाक्सी। इसी के साथ साथ अपन यहाँ पे कोशिकाओं की नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर के बारे में। इसे न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया यहाँ पे पोषण कैसा होता है, या तो स्वयंपोषी प्रकार का होगा या विषमपोषी प्रकार का। स्वयंपोषी आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान क्या होते हैं, स्वयंपोषी प्रकार के होंगे। इन्हीं के साथ साथ विषम
विषम पोषी जो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो कैसे होंगे, विषम पोषी प्रकार के। तो एक तो हो गया नंबर ऑफ सेल हो गया, दूसरे अपन यहाँ पे बात कर रही टाइप्स ऑफ सेल हो गया। थर्ड नंबर मैंने आपको यहाँ पे बताया न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बाद में यहाँ पे यानी कि सेल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। सेल कंपोजिशन के साथ साथ ही यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन की क्रिया भी अपन देखेंगे। लास्ट इसके अंदर अपन देखेंगे इनके करैक्टर के अंदर जो डिफरेंस आता है वो कैसा होता है, ये मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल, यानी कि इनकी मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी देखेंगे, इनमें मोशन कैसा होता है वो देखेंगे। ये करैक्टर बेस होता है कि इनमें पंचजगत प्रणाली में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड करैक्टर होते हैं जो किसके द्वारा दिए गए, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए हैं। तो ये वर्गीकरण अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात की है कि जूलॉजी के अंदर 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर अपन ने स्टार्ट कर दिया है, 2 पेपर होंगे, एक तो सेल बायोलॉजी, एक हो गया जेनेटिक्स सेकंड नंबर वाले पेपर का, और थर्ड नंबर का होता है एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें अपन एनिमल के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं, जो एम्ब्रियो के अंदर विभिन्न प्रकार के बॉडी के अंदर जो चेंजेस देखे जाएंगे वो सारे चेंजेस अपन देखेंगे परिवर्धन जैविकी के अंदर। तो ये 3 यहाँ पे पेपर के अंदर फर्स्ट अपना पेपर स्टार्ट हो गया है। आज नॉर्मल इंट्रो की बात हो गई, यहाँ पे ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन की बात हो गई। उसी के साथ साथ मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको एक चैप्टर बताया, कौन सा, पंचजगत प्रणाली। पंचजगत प्रणाली दी किसने थी, यहाँ पे आर.एच. विटेकर ने दी। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर कितने प्रकार के यहाँ पे वर्गों में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनकी डिटेल के बारे में, इनके अंदर करैक्टर्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।